नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात आज के उस पत्र की करने जा रहे हैं जिस पत्र का मजमून यही है कि संतोष सिंह जिन बातों को लेकर एक महीने से चीख चीख कर कह रहा था कि ये जो तबादला नीति है वो तबादला नीति पूरी तौर पर कुछ खास लोगों के लिए, खास मकसद के लिए बनाया गया है। अब हमें लगता है कि सब लोगों का शक शुबा अब दूर हो गया होगा। चलिए, शुभकामना तो पहले हम तमाम विशिष्ट शिक्षकों को दे दें कि 1 तारीख से जो मैंने कहा था, आज उस पत्र के मजमून में वो बात लिखी हुई भी है कि 1 तारीख से आप सभी लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में जहां हैं, जिस स्कूल में हैं, योगदान करेंगे। आपको 1 से 7 तारीख तक का समय दिया गया है योगदान करने का। उस पत्र में जो खास बात है कि आप जहां कहीं भी काउंसलिंग कराए थे, जिस जिले में काउंसलिंग कराए थे और मेरिट के आधार पर जो जिला मिला था आपको, वो सारी प्रक्रियाएं रद्द कर दी गई है और आप 1 तारीख से 7 तारीख के बीच जहां जिस स्कूल में आप पोस्टेड हैं वहां आप ज्वाइन करिएगा। उसको लेकर नई नियुक्ति पत्र, मतलब औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको जारी कर दिया जाएगा। मतलब सीएम की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था ना, वो पत्र रद्द हो गया। अब उस पत्र का कोई मतलब नहीं रहा। अब एक नया पत्र जारी होगा जिस पत्र के आलोक में आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र वो होगा और उसको लेकर आप ज्वाइन करने जाएंगे। तो ये साफ हो गया ना कि जितने नियोजित शिक्षक सक्षमता पास किए थे उनका तबादला नहीं होगा। यही बात हम चीख चीख कर कह रहे थे कि इनको राइट नहीं है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ही आप इनका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है ना कि क्यों आप इनका आवेदन मंगाएं। नियोजित शिक्षकों का आवेदन मंगाने के पीछे मंशा क्या था, जबकि आपको उसके तबादला करने का कोई अधिकार ही नहीं था, आप तबादला कर ही नहीं सकते थे। तो फिर क्यों मंगाए आप इनका आवेदन? क्यों बेचारे को 1 महीने तक ये इस उम्मीद में रहा कि भाई मेरा भी तबादला होगा। हम बार बार कहते थे कि आपका तबादला नहीं होगा तो हमको गलियों करता था, करे संतोष जी खाली निगेटिव बात चलाते हैं। हम निगेटिव बात कभी नहीं चलाते हैं। संतोष जी हमेशा पत्रकार वाली बात करते हैं। हम उस समय में भी कहते थे कि सिद्धार्थ जी को राइट नहीं है। सिद्धार्थ जी ये आंख में धूल झोंक रहे हैं, आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। इनका निशाना कुछ और है, मकसद कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है। उस लक्ष्य को साधने में, उस मकसद को प्राप्त करने में कोई विघ्न बाधा न हो, इसलिए नियोजित वाले को भी मंगा लिया गया। सारे बीपीएससी वाले जो लोग हैं, जो सब लोगों को मना लिया गया, आ जाइए सबको फॉर्म दे दीजिए। 1,90,000 करीब फॉर्म आ गया। अब बैठ के स्क्रूटनी हो रहा है। वो सब दिखाने के लिए है। हम अभी भी कहते हैं कि वो जो फॉर्म का स्क्रूटनी का जो नाटक है ना, सब दिखाने के लिए है। जिसका तबादला करना है उसका फॉर्म निकाल लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि नियोजित शिक्षकों का फॉर्म वो किस आधार पर मंगाए थे? उनको ये जस्टिफिकेशन देना चाहिए ना कि क्यों इन लोगों को लॉलीपॉप दिखाया गया कि हम इसका तबादला करने वाले हैं। अब तो ये तथ्य सामने आ गया ना कि ये तबादले करने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, 1 तारीख से 7 तारीख तक इनको ज्वाइन करना है तो ये भी हो गया कि जो इनका डेडलाइन है 31 दिसंबर को लिस्ट जारी होगा, उस लिस्ट में ये लोग नहीं रहेंगे। ये भी साफ हो गया। जिन बातों को हम चीख चीख कर कह रहे थे कि ये तबादला नीति एक खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है, यूपी वाले को उसके घर के आसपास पहुंचाने के लिए बुलाया गया है, देख लिए ना। और जो बीपीएससी वाला है ना, जो बड़ा हमको गरियाता है, तब तो गाली सुनने में हमको बहुत आनंद आता है, समझ गए ना। क्योंकि गाली सुनने कोई पहली बार, हर खबर में हम गाली सुनते हैं, क्योंकि हर खबर से कोई ना कोई प्रभावित होता है, और जो प्रभावित होगा तो गाली देगा ही। सवाल है कि किसी के स्वार्थ पर अटैक कीजिएगा तो चुमा लेगा आपको, है? किसी के स्वार्थ पर हम अटैक कर रहे हैं ना कि देख लीजिए खेला क्या है, माजरा क्या है, तो अटैक करिएगा तो गाली सुनिए। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि बीपीएससी वाले जो फॉर्म भरे हैं, जब निकलेगा लिस्ट ना, तब फिर आप हमारे पास गुलाब का फूल लेके आइएगा और कहिएगा कि संतोष सर सही कह रहे थे। एक खास मकसद के लिए, खास लोगों के लिए, एक खास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही इस तबादले की प्रक्रिया चलाई गई।
लगभग कितने लोग होंगे नियोजित वाले? 50-60 हजार होंगे, तो बाहर हो गए रेस से। जो जहां है वहीं ज्वाइन करेंगे, तो रेस से बाहर, तो वैकेंसी कहां से आएगा? हेडमास्टर वाला भी तो बहाली हुआ नहीं है, तो सब लोग जमे हुए ही है। तो बच गया शहर वाला। तो शहर वाले में हमने बिहारी का काहे करेगा? क्योंकि हमने बिहारी को तो अवसर ही नहीं दिया है शहर में करने का। एक भी बीपीएससी वाला नहीं बोला, आवाज नहीं उठाया। मतलब इतना अंधा अभी बाबू ये लोग पैदा लिया है, अभी दुनियादारी देखा तक नहीं है, और इतनी भी समझदारी नहीं है कि सारे जो लोग जिस नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद के क्षेत्र में जिसका घर है, उसकी पोस्टिंग वहां नहीं होगी। ये प्रावधान सिद्धार्थ कर दिया है इस ट्रांसफर पॉलिसी में, जिसका सीधा सीधा मकसद है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। और गांव वाला आदमी शहर क्यों आएगा पोस्टिंग कराने के लिए? सो बताओ तो भाई, गांव वाला तो अपना गांव के अगल बगल पंचायत में देगा, तो नहीं आएगा। तो शहर पूरा खाली, शहर में वैकेंसी है ही। पाठक जी शहर वाला सब कुछ बहाली नहीं किए थे, तो जितना यूपी वाला है सबका पोस्टिंग शहर में हो जाएगा। पटना से लेके, सिवान से लेके, गोपालगंज से लेके, सब जितना इधर उधर थी है सब शहर में आ जाएगा। और बिहारी सब जो है ना झुंझुना बजाएगा खूब बढ़िया से। कोई आवाज उठाया कि क्यों नहीं हमारा शहर में होगा? आप जब पंचायत के एक पंचायत के बगल में दूसरे पंचायत में जब आप करने के ग्रामीण इलाके में दिए, तो शहर वाला जो वार्ड है उस दूसरे वार्ड में क्यों नहीं दिए? इसलिए नहीं कि शहर का जो नागरिक है, जो मेरा शिक्षक बना है, वो शहर में नहीं रहे। इस खेल को समझ में नहीं आया बीपीएससी वाले को। खाली संतोष जी जो हमारा खिलाफते करते हैं और हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तुम्हारे पीछे क्या पड़े? तुम्हारा औकात क्या है? सो बताओ ना। हम तो बार बार कहते हैं भाई, तो शिक्षक का क्या औकात है? तोरा पीछे अब क्यों पड़ेंगे भाई? तू मेरा खेत जोत लिया है क्या? अरे हमारे घर में 10-10, 20-20 को बीपीएससी वाला है, और हम जहाँ के रहने वाले हैं ना, वहाँ से 300 टीचर बना है बीपीएससी में। ठीक ना? हर मेरा छोटा भाई सब हर घर में है, दिन रात बात करते रहता है। सबको हम समझाए हैं कि इस पॉलिसी के चक्कर में मत पड़ना, सब बर्बाद हो जाओगे। ये खास उद्देश्य के लिए दिया है और खास लोगों को लक्ष्य रख कर गए। देखिएगा ना, निकलेगा ना। हम तो इंतजार कर रहे हैं 31 तारीख का। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि 31 तारीख को किन किन लोगों का ट्रांसफर हो रहा है और कैसे ट्रांसफर हो रहा है। 1 लाख को तो छाटिए दिया ना, जो अपने जिला में है। आज क्या कहा है कि जिला में जो है डीएम के अध्यक्षता में हम बना दिए हैं सब चीज, वो सब जिला में भेज रहा है। तो हो गया 1 लाख तो गए, 50,000 भी गया नियोजित वाला, तो 1.5 लाख गए, तो बच गया 1.5 लाख ना। बच गया कितना? 50,000। वो 50,000 में 25,000 तो यूपी वाला ना है। कुछ समझ में आया? समझिए, बार बार जो हम सवाल खड़े करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और 1000 बार हमने कहा है कि भाई हम यूट्यूबर नहीं हैं, पत्रकार हैं, और इसलिए आपके अनुकूल बहुत सारी चीजें हम नहीं कह सकते हैं। क्या कहते हैं, ये बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते हैं, व्यूअर बढ़ाने के लिए। हम जो सही होगा वही बात कहेंगे, जो हमें प्रमाणिक तौर पर जो जानकारी दी जाएगी वही बात बताएंगे। हमें बताया गया था कि 1 जनवरी से सारी विशिष्ट शिक्षक हम घोषित कर देंगे। हमने आपको खबर चलाई थी, और हमने आपको शुरू से कह रहा था कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, और बीपीएससी वाले में भी अधिकांश यूपी वाले को खास तवज्जो दी जाएगी। लेकिन आप लोग तो एकदम संतोषी सिंह को हवा देने पर लगे हुए थे कि ये जो है सो हम लोगों के खिलाफत कर रहे हैं। तो आने दीजिए। आज सक्षमता वाले रो रहे हैं ना, सक्षमता वाले बेचारे 10-10 बरस, 12-12 बरस से अपने जिला से बहुत दूर नौकरी कर रहे हैं। एक उम्मीद जगी थी उन लोगों का ट्रांसफर होने का, बहुत खुश थे। हालांकि फोन करते थे तो कहते थे सर नहीं होगा क्या, और हम बार बार समझाते थे कि आप नहीं होंगे, लेकिन आश्वासन भी देते थे कि नहीं चलिए ना, ज्वाइन कीजिए ना, उसके बाद जो है सो आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये खेल है। अब जब सारा लोगों का शहर में पोस्टिंग हो जाएगा, तो बेचारा ये जो सक्षमता वाला नियोजित शिक्षक वाला जो है, जिसका 5 जिला 6 जिला दूर ट्रांसफर हुआ है जो है, वो कहाँ जाएगा? उसकी कहाँ पोस्टिंग होगी? गांव में भी जगह कहीं खाली है?